अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में हमने पहला लेक्चर देखा था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन, और दूसरे लेक्चर में था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, दैट इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और उसकी सब्स्टिट्यूशन जब होगी उसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म किस तरह का होगा। साइक्लोहेक्सेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कैसे होगा। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। कन्फर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन को अगर हम देखें प्लेनर फॉर्म में तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन तो ना होने के बराबर है जो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो इक्लिप्सिंग स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है। ये 6 के 6 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में हैं और नीचे वाले 6 हाइड्रोजन भी एक ही प्लेन में हैं। तो ऊपर वाले 6 हाइड्रोजन इनमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होगा और नीचे वाले 6 हाइड्रोजन में भी इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होगा। तो ओवरऑल जो है स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से साशे और मोहर ने जो है नॉन प्लेनर फॉर्म जो है वो साइक्लोहेक्सेन की बताई, पॉइंट आउट की। उसने कहा दो फॉर्म्स हैं, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। ये एंगल स्ट्रेन से तो ऑलरेडी फ्री हैं, जैसा कि पहले हमने यहां बात कर चुके हैं, और इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, इसको चेयर फॉर्म में ड्रा करने के लिए, इस फॉर्म में ड्रा करने के लिए ये जो कार्बन है इसको ऊपर उठा देंगे और ये वाली जो कार्बन है इसको नीचे ले जाएंगे। इसमें फिर ये होगा कि ये दोनों कार्बन आउट ऑफ द प्लेन चली जाएंगी। तो ये जो 4 कार्बन है ये एक ही प्लेन में रह जाएंगी, बाकी जो दोनों कार्बन है जो है वो आउट ऑफ द प्लेन चली जाएंगी। तो वहां पे स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और बोर्ड फॉर्म बनाने के लिए दोनों कार्बन को ऊपर को उठा दें तो ये 4 कार्बन जो है ये एक प्लेन में रह जाएंगी और ये 2 कार्बन जो है ये वाली और ये आउट ऑफ द प्लेन चली जाएंगी, जिस तरह साइक्लोपेंटेन में हमने देखा था। अब चेयर फॉर्म जो है वो रिजिड होती है, डिस्टॉर्शन उसमें नहीं होती, वैसे तो इंटर कन्वर्टेबल है। और इसकी इंटर कन्वर्जन बोर्ड फॉर्म में इसके लिए 9 to 11 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एनर्जी काफी ज्यादा है कि चेयर फॉर्म अपनी आइडेंटिटी बरकरार रख सकती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे चेयर फॉर्म जो है वो बोर्ड फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, चाहे वो बहुत कम हो। लेकिन साइक्लोहेक्सेन जो है वो प्रीडोमिनेटली चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, जैसा कि XRD एक्स-रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक से या एनालिसिस से देखा गया है। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इन चेयर फॉर्म ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, ये 4 जो है एक प्लेन में है और ये वाली जो है और ये वाला एक ऊपर और एक नीचे है, आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। तो जो एडजेसेंट कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो स्क्यू पोजीशन पे हैं। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? 5 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो इंटरेक्शन होती है जब 2 इक्लिप्सिंग कार्बन की, और 0.8 किलो कैलोरीज होती है जब वो दोनों स्क्यू पोजीशन में हो, गॉश पोजीशन में हो। तो इक्लिप्सिंग में बहुत ज्यादा है, गॉश में बहुत कम है, 5 की कंपैरिजन में 0.8। तो डेफिनेट बात है स्क्यू पोजीशन में जो है कार्बन या कोई भी बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। At room temperature, most of cyclohexane 99.9% exist in stable chair form, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। The twist boat एक और दूसरी फॉर्म है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है जब चेयर को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग भी आगे हम देखते हैं, सॉरी इंटर कन्वर्जन है, फ्लिपिंग है। चेयर फॉर्म का एक कन्फॉर्मेशन से दूसरी कन्फॉर्मेशन में फ्लिप हो जाना, वो हम देखेंगे आगे। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर बोर्ड फॉर्म, टोटल 1000 मॉलिक्यूल चेयर फॉर्म में है तो एक मॉलिक्यूल जो है वो बोर्ड फॉर्म में होगा।
ये न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाई गई है। ये फर्स्ट कार्बन है, कार्बन को नंबर दिए गए हैं, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वाली सर्कल वाली है, ये फिफ्थ वाली और सिक्स वाली है। यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड कार्बन ये वाली, इनमें सारे हाइड्रोजन जो है वो स्क्यू पोजीशन में है। 4 और 5 में भी स्क्यू पोजीशन में है, और थर्ड और 6 में भी देखें एक आउट ऑफ द प्लेन है, दूसरा इनटू द प्लेन है। तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन इन द फॉर्म ऑफ चेयर। व्हाट इज बोर्ड कन्फर्मेशन एंड फ्लैगपोल इंटरेक्शन, इसका मीन ताल्लुक क्या है इनका? ये देखें, ये बोर्ड कन्फर्मेशन है, ये 4 कार्बन जो हैं ये वाले, ये एक प्लेन में है, तो ये एडजेसेंट कार्बन है, इसको 1 2 कहें हम। 1 2 कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, तो इस वजह से ये लेस स्टेबल हैं, और इसी तरह इन दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वो भी इक्लिप्सिंग में होंगे। इस वजह से बोर्ड फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल है। इसमें एक और रीजन है, ये है जी 1 पोजीशन, इसको 2 कार्बन कह लें, इसको थर्ड कह लें, इसको 4 है, ये 4 कार्बन है। 1 4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन। फ्लैगपोल इंटरेक्शन का मतलब है ये हाइड्रोजन इतने करीब आ जाते हैं एक दूसरे के कि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है। ये नीचे वाले इक्लिप्सिंग में है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसे कहते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन फ्लैगपोल इंटरेक्शन, और या आल्सो कॉल्ड एज बोस्प्रिंट रिपल्जन भी कहते हैं। इस वजह से ये इक्लिप्स हाइड्रोजन की वजह से और जो है फ्लैगपोल इंटरेक्शन फ्लैगपोल रिपल्जन की वजह से जो बोर्ड फॉर्म है वो लेस स्टेबल है। ये देखें न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, और यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग में है, और ये दो हाइड्रोजन जो है वो फ्लैगपोल इंटरेक्शन है। ये 6 वाला हाइड्रोजन हमारी साइड को है बाहर को, और थर्ड वाला जो है वो बैकवर्ड है। ये डिफरेंट कंफर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जैसा कि हमने बात की थी कि अगर हमारे पास प्लेनर है साइक्लोहेक्सेन, ये प्लेनर साइक्लोहेक्सेन है, अगर हम एक कार्बन को नीचे ले जाएं दूसरे को ऊपर को उठा दें तो हमारे पास ये चेयर बन जाती है, ये वाली। अगर हम जस्ट एक को ही ऊपर उठाएं दूसरे को नीचे नहीं लेके जाएं, जस्ट इसको ऊपर उठाएं, तो इसे कहते हैं हाफ चेयर। यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट जो है साइक्लोहेक्सेन में हमने एक कार्बन को जो है वो ऊपर लेके गए, इसको ऊपर ले गए, ये प्लेनर आपके सामने पड़ी हो तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बैक बन जाएगी चेयर की। ये पांचों कार्बन जो हैं एक ही प्लेन में आ जाएंगे, जैसा कि साइक्लोपेंटेन में था। उसके बाद है ट्विस्ट बोर्ड। ये ट्विस्ट बोर्ड है, ये एनर्जी गिवन है साथ साथ। उसके बाद जो है ये बोर्ड कंफर्मेशन है। अब बोर्ड कंफर्मेशन में ये चारों जो है, ये नीचे वाली कार्बन इसे हम कह लेते हैं, ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में होने की वजह से तो ये बॉन्ड एडजेसेंट तो नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इक्लिप्सिंग में है, तो इस वजह से इसको ट्विस्ट किया जाता है कि एक बॉन्ड जो है वो इस तरह हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड जो है इस तरह हो जाएगा, यानी कि उनके एंगल चेंज हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे, या पैरेलल नहीं रहेंगे तो इक्लिप्सिंग जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज ट्विस्ट बोर्ड। ये चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल। हाफ चेयर फॉर्म 11 किलो कैलोरीज जो है इसे अनस्टेबल होती है। ट्विस्ट बोर्ड 5.5 किलो कैलोरीज इससे लेस स्टेबल होती है, और जो है बोर्ड फॉर्म जो है वो 7 किलो कैलोरीज लेस स्टेबल है। ये उनके जो है एनर्जी बैरियर दिखाया गया है, इंटरकन्वर्जन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल, और पुकड़ फॉर्म की बात की जा रही है, यहाँ पे प्लेनर फॉर्म की बात नहीं की जा रही। उनमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल है हाफ चेयर, उसके बाद बोर्ड फॉर्म है, और उसके बाद स्क्यू बोर्ड या ट्विस्ट बोर्ड जो है ये वाली, ये रिलेटिवली बाकियों से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन वही बात है कि साइक्लोहेक्सेन, अब देखते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं चीजें सारी की सारी। यहाँ पे है कि 4 कार्बन बेसिकली जो हैं, 4 कार्बन जो हैं वो चेयर फॉर्म
ऑफ साइक्लोहेक्सेन में वो रफली प्लेनर है, जो हमने बात की थी कि जो प्लेन में रह जाएंगे, एक कार्बन ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा। और क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो चेयर की वो पैरेलल हैं। अब 12 हाइड्रोजन से 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर हैं, यहां पे दिखाए गए हैं ये वाले। ये परपेंडिकुलर यानी कि या अपवर्ड, एक, ये 2, ये 3 अपवर्ड, और ये 4, 5 और 6 ये डाउनवर्ड है। इनको कहते हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स। और जो रिमेनिंग 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो आउटवर्ड हैं, बाहर को हैं, ये वाले 3, 4, 5 और 6। These are along periphery, साइड्स पे हैं, बाहर को निकले हुए हैं। ये ऊपर और नीचे नहीं है, साइड्स को है। इसे कहते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। इसे ई से शो करते हैं और दूसरे को एक्सियल को ए से शो करते हैं। ईच बॉन्ड ऑफ एन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इज पैरेलल टू 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ द रिंग। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये फॉर एग्जांपल रेज करके दोबारा देख लेते हैं। ये इक्वेटोरियल है, ये वाला पैरेलल होगा, थोड़ा सा डायग्राम में आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत। ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, कार्बन ये और ये पैरेलल होने चाहिए। ये भी इनके पैरेलल है और ये भी इनके पैरेलल है, ये वाला। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत एंगल डिफरेंट है तो वो आप समझ लीजिएगा, सही करना चाहिए आपको। दूसरा ये वाला अगर हम देखें, ये इस कार्बन हाइड्रोजन के, कार्बन कार्बन के, इस कार्बन कार्बन के और इस कार्बन कार्बन के ये पैरेलल है। तो यही बताया गया है कि ईच बॉन्ड ऑफ एन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इज पैरेलल टू 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ द रिंग C1। अगर यहां पे हम बात करें वही बात है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड इज पैरेलल टू C2 एंड C3, C5 एंड C6। ये 2, 3 के और 5, 6 के, ये थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए थी। 3 एक्सियल हाइड्रोजन आर अप, 3 एक्सियल हाइड्रोजन अप हैं और 3 जो है वो डाउन हैं। इसी तरह 3 इक्वेटोरियल जो है वो ऊपर को हैं और 3 जो है वो नीचे वाली साइड पे हैं। एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को दोबारा यहां पे भी देखा जा सकता है। ये 3 डायमेंशनल फॉर्म है। ये देखें, ये 3 एक्सियल हाइड्रोजन अपवर्ड हैं, ये, और 3 जो है वो डाउनवर्ड हैं। ये वाला इक्वेटोरियल देखें, ये इस साइड को, कॉर्नर को, बाहर को निकला हुआ है, ऊपर को है, ये ऊपर को इस तरह है शो हुआ हो। ये वाला जो इक्वेटोरियल है ये पीछे को है, परली साइड को, और ये नीचे को है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपकी तरफ है, ये वाला, और ये नीचे को डाउनवर्ड है। ये वाला, ये भी पेरिफेरी, बाहर वाली साइड्स को, आउटर साइड्स को है ये इक्वेटोरियल। ये देखें, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन नीचे वाली साइड को है और रिंग की परली साइड पे, कॉर्नर को, कॉर्नर वाली साइड पे कह लें, और ये हमारी तरफ है कॉर्नर पे। 2 एडजेसेंट जो है, ये देखें, यहां से देखेंगे तो ये इक्लिप्सिंग में नहीं है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। इक्लिप्सिंग तभी हो सकती है जब बॉन्ड एंगल सेम हो। और चीजें कुछ देख लेते हैं, चेयर फॉर्म ड्रा करते हैं। यहां पे ये 2 पैरेलल पहले होनी चाहिए थी, उसके बाद थोड़ी टिल्ट है, ये जो है ये चेयर फॉर्म है, थोड़ी टिल्ट है यहाँ पे जो है पहले डायग्राम ड्रा की, थोड़ी सी ये बॉन्ड जो है ये वाले टिल्ट नहीं है। बहुत आसान तरीका है इनका बनाने का। जो कॉर्नर अपवर्ड है ना, उसमें एक्सियल अपवर्ड है, ये एक्सियल अपवर्ड, ये कॉर्नर ऊपर को है, इनमें एक्सियल अपवर्ड, और ये तीसरा कॉर्नर अपवर्ड है, इनमें एक्सियल अपवर्ड है। जो कॉर्नर ऊपर को पॉइंटेड है उनमें एक्सियल अपवर्ड है। ये नीचे को थोड़ा सा आ रहा है ये वाला कॉर्नर, इसलिए मैं कहता टिल्ट होना चाहिए। ये वाला जो है ये नीचे को आ रहा है,
ये वाला जो है ये भी नीचे को आ रहा है। तो इनमें जो है हाइड्रोजन जो है वो ये एक्सियल है, स्ट्रेट अपवर्ड और स्ट्रेट डाउनवर्ड। अब इक्वेटोरियल इससे अपोजिट होंगे, ये हाइड्रोजन अपवर्ड है, इसका इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। ये हाइड्रोजन एक्सियल है, डाउनवर्ड है, इसका इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। अच्छा, और इसके बाद ये डाउनवर्ड है तो इसका इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा, इसका इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। ये हमारी कुछ चीजें हैं। यहां पे दो रह गए, और दो, ये इक्वेटोरियल है ये वाला, इसका एक्सियल डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा, और ये एक्सियल अपवर्ड है ये वाला, तो इसका इक्वेटोरियल जो है वो डाउनवर्ड होगा। ये है एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को ड्रा करने का तरीका। ये है इसकी, अगर हम देखें फॉर्म है, ये मूव कर रही है। कोई भी इक्वेटोरियल जो है यहाँ पे देखें इक्लिप्सिंग में नहीं है। इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं कि इक्वेटोरियल इक्लिप्सिंग में नहीं है। ये वाले दो देख लें, एक नीचे को है, दूसरा ऊपर को है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देख लें सामने वाले ये जो है इक्वेटोरियल, ये वाले जो हैं ये, तो इक्वेटोरियल में कोई इक्लिप्सिंग नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पे कोई इक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं है। एक्सियल की हम बात करेंगे आगे। अब देखते हैं कन्फर्मेशंस इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मतलब कि अगर एक सब्स्टिट्यूशन हो साइक्लोहेक्सेन पे, वो एक्सियल भी हो सकती है, वो इक्वेटोरियल भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक्सियल है और यहाँ पे ये इक्वेटोरियल दिखाया गया है। ये दोनों फॉर्म सेम नहीं है। अगर हम प्लेनर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिर तो हमें सेम लगती हैं। यहाँ पे जी ये एक, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कोई भी है, लेकिन एक्चुअली ये सेम नहीं होती, इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। इक्वेटोरियल मिथाइल जब होता है तो ये इक्वेटोरियल मिथाइल है, ये C3 ये वाला बॉन्ड जो है, और ये जो है ये C5, इनके ये एंटी होता है। ये इस साइड को है, वो जो है वो बॉन्ड इस साइड को है, ये एंटी है, और ये स्पेस में है, मॉलिक्यूल से दूर है, यहाँ पे बाहर को निकला हुआ है। जब बाहर को निकला हुआ है तो कोई इक्लिप्सिंग नहीं है, कोई गॉश इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जो एक्सियल मिथाइल है, ये वाला एक्सियल मिथाइल, ये इन हाइड्रोजन के साथ ये गॉश है, और इसलिए ये लेस स्टेबल है। ये गॉश इसलिए कहते हैं, इक्लिप्सिंग है बेसिकली तो, लेकिन एडजेसेंट कार्बन नहीं है, तो इसलिए हमने इसे गॉश कह दिया। इक्लिप्सिंग तब हम कंसीडर करते हैं जब एडजेसेंट कार्बन पे हो। एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज लेस स्टेबल देन इक्वेटोरियल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 1.8 किलो कैलोरीज पर मोल, क्योंकि एक गॉश इंटरेक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 0.9 किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन अब होता क्या है, डेफिनेट बात है, जो कंफर्मेशन स्टेबल होगी वही एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम कहें कि ये जो है एक्सियल मिथाइल है, तो ये अपने आप को फ्लिप कर लेगा। रिंग जो है वो फ्लिप कर लेता है अपने आप को। रिंग फ्लिपिंग से ये इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे देखें, ऐसे अगर हम चेयर फॉर्म बनाएं, रिंग फ्लिपिंग कैसे होगी, यहां पे जो एक्सियल है, अच्छा, रिंग फ्लिपिंग होती है कि इस कार्बन को नीचे ले आए हम और इस कार्बन को ऊपर ले जाएं। जब इस कार्बन को नीचे लेके आएंगे, ये वाली पहली वाली कार्बन को, तो जो ये ऊपर थी, यहां पे जो एक्सियल थी वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पे इक्वेटोरियल में चली जाएगी। तो फ्लिपिंग से एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर एक छोटा ग्रुप लगा होगा, इतनी एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पे कि वो अपने आप को फ्लिप करके इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। यहाँ पे देखें, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है।
यहाँ पे जो ब्लू कलर वाला जो है ये नजर आ रहा है, ये एक्सियल था। जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो ये इक्वेटोरियल में यहाँ पे चला जाता है ये वाला। और किसी और को देखें जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है कंफर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ये उसकी जो है फॉर्म्स शो की गई हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन पहला देखें, जब इक्वेटोरियल में होगा ये मिथाइल, ये C3 और जो है इसके एंटी है। अगर हम इधर शो करें इसको तो ये C5 के एंटी है, तो ये स्टेबल है। अगर हम एक्सियल शो करें, एक्सियल में ये देखें यहाँ पे ये कार्बन 1 पे लगा हुआ है ये मिथाइल, और ये 3 है। अब 2 पे होता तो ये इसे हमने कहा था इक्लिप्सिंग है, लेकिन 1 और 3 जो है इस वजह से ये जो गॉश है, इसे कहते हैं गॉश इंटरैक्शन। जो C2 वाली हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है, तो ये गॉश है इंटरैक्शन। अगर हम इसको यहाँ पे शो करें तो यहाँ पे भी ये गॉश इंटरैक्शन शो कर रहा है। इस वजह से एक्सियल जो है वो लेस स्टेबल है और इक्वेटोरियल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। कुछ और हैं दिखाई गई है कंफर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ये देखें ये एक्सियल पोजीशन है, ये 1 ले लें अगर इसको हम, ये 2 है और ये 3 है। अगर हम इधर से काउंट करें 1, 2 और 3, इसे हम कहते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन, 1,3 डाई एक्सियल रिपल्जन। के एक्सियल पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसे हाइड्रोजन के साथ वो, या आसान लफ्जों में कह लें इक्लिप्सिंग है, एक ही बॉन्ड एंगल है, इस वजह से वो रिपेल करेंगे। मिथॉक्सी एक साइक्लोहेक्सेन लें तो ऑक्सीजन इस साइड पे होगा और मिथाइल जो है वो उससे परली साइड को होगा, परे को होगा। यहां पे भी ऐसा ही है, टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगाएंगे अगर एक्सियल पे तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। अब क्वेश्चन है कि हमेशा ही जो है क्या रिंग फ्लिपिंग होती है? इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा रिंग फ्लिपिंग हो जाए। अगर रिंग फ्लिपिंग होती रहे तो फिर तो एक्सियल पे सब्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट ही ना करे, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समटाइम देयर इज कंफर्मेशनल लॉकिंग, कि एक कंफर्मेशनल फॉर्म लॉक हो जाती है, वो दूसरे में फ्लिप नहीं होती। यहां पे देखें ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया गया है। टर्शी ब्यूटाइल बड़ा ग्रुप है, हैवी ग्रुप है। अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो इक्वेटोरियल पे रहेगा, अगर एक्सियल पे है तो एक्सियल पे रहेगा। ये रिंग फ्लिपिंग यहाँ पे नहीं होगी। इसे एंकरिंग भी कहते हैं, कंफर्मेशनल एंकरिंग। एंकर एक जगह पे गाड़ देना किसी चीज को, वहां पे एंकरिंग। अगर छोटा ग्रुप लगा हुआ है तो उनमें इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, स्पेशली टर्शी ब्यूटाइल लगाते हैं जहां पे हमने कंफर्मेशन लॉक करनी हो, हम चाहें कि एक ही ग्रुप जो है उसको स्टडी करना है, एक ही कंफर्मेशन स्टडी करनी है, तो यूजुअली टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप लगाते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं होगा, बल्कि दोनों फॉर्म्स अलग अलग एग्जिस्ट करेंगी। एक्सियल वाली कंफर्मेशन अलग एग्जिस्ट करेगी, ये अलग एग्जिस्ट करेगी, ये अलग एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है कंफर्मेशंस इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में सबसे पहले हम देखते हैं सिस और ट्रांस क्या होता है। पहले एग्जांपल देखें, इसमें जो है मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल है और जो है हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है OH है वो एक्सियल है। ये रिंग फ्लिपिंग होगी तो OH जो है वो इक्वेटोरियल में चला जाएगा और मिथाइल जो है वो एक्सियल में आ जाएगा। अब इनमें सिस कौन सा, ट्रांस कौन सा है? यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई ताल्लुक नहीं है सिस ट्रांस के साथ। पहला देखें, दोनों डाउनवर्ड हैं, मिथाइल भी डाउनवर्ड है चाहे वो एक्सियल है चाहे इक्वेटोरियल है, और OH भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम साइड पे हैं, डाउनवर्ड पॉइंटेड हैं, तो ये सिस है, सेम साइड है, ये भी सिस है।
यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वेटोरियल हैं, लेकिन एक OH ऊपर को जा रहा है और मिथाइल जो है वो नीचे को पॉइंटेड है, उनकी डायरेक्शन नीचे को है, तो ये ट्रांस होगा। दोनों इक्वेटोरियल हैं लेकिन ट्रांस है। यहाँ पे देखें दोनों ग्रुप एक ऊपर को एक नीचे को है, तो क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे दोनों अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस है। लेकिन यहाँ पे है क्या, दोनों एक्सियल हैं, तो दोनों एक्सियल ट्रांस भी हो सकते हैं, दोनों दोनों इक्वेटोरियल ट्रांस भी हो सकते हैं, और जो है इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। पहले हम देखते हैं 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, इनमें सीज ट्रांस क्या है, ये सीज है और ये ट्रांस है। सीज ट्रांस का एक्सियल इक्वेटोरियल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिंपल सी पहली बात है। ये सीज हैं, दोनों नीचे को हैं, दोनों मिथाइल। रिंग फ्लिपिंग होगी तो इसमें एक एक्सियल है दूसरा इक्वेटोरियल है, तो रिंग फ्लिपिंग होगी तो फिर एक एक्सियल ही रहेगा दूसरा इक्वेटोरियल हो जाएगा और स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीज दोनों फॉर्म एक जैसी हैं, अगर हम एक एक्सियल रखें दूसरा इक्वेटोरियल रखें, जैसे मर्जी रखें, दोनों फॉर्म एक जैसी हैं। ट्रांस देखें, अगर हम ट्रांस एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, दोनों एक्सियल हैं लेकिन ये लेस स्टेबल हैं ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन। ये वाला जो मिथाइल है ऊपर वाला ये इन हाइड्रोजन के साथ रिपल्जन करेगा और नीचे वाला जो मिथाइल जो है इनके साथ रिपल्जन करेगा, तो ये लेस स्टेबल है। और अगर ये रिंग फ्लिपिंग के बाद दोनों इक्वेटोरियल हो जाएंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहली बात है, अगर हमें पूछा जाए कि 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड जो है साइक्लोहेक्सेन ड्रा करना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो ये होगी, इसका नाम लिखना होगा तो ये ट्रांस है, डाई इक्वेटोरियल है। अगर कहा जाए सीज की मोस्ट स्टेबल फॉर्म लिखनी है जस्ट, तो फिर जो मर्जी फॉर्म ड्रा कर लें एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सबसे, ठीक है, और डाई इक्वेटोरियल की ट्रांस, ये डाई एक्सियल की ट्रांस है, ये लेस स्टेबल है, सबसे लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल कह लें आप। और ये सीज वाली ये इंटरमीडिएट है, इन बिटवीन है, डाई इक्वेटोरियल और डाई एक्सियल। अब 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड देखते हैं, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है और ये 3 जो है 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। एक एक्सियल है, इक्वेटोरियल है और एक ऊपर को है एक नीचे है, ये क्या हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। ये है ट्रांसफॉर्म, एक एक्सियल इक्वेटोरियल। जब रिंग फ्लिपिंग होगी तो फिर उसी तरह इक्वेटोरियल जो है वो ये वाली एक्सियल में आ जाएगी और एक्सियल जो है ये इक्वेटोरियल में चली जाएगी। तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एक एक्सियल इक्वेटोरियल है, दोनों स्टेबल हैं, दोनों एक जैसी स्टेबल हैं। यहाँ पे देखें सीज, ये सीज है, ये इक्वेटोरियल है डाउनवर्ड, ये इक्वेटोरियल है, ये डाउनवर्ड है क्योंकि इसका एक्सियल ऊपर को था और तो इसकी इक्वेटोरियल नीचे को होगा। ये डाउनवर्ड है तो ये सीज है, लेकिन सीज डाई इक्वेटोरियल है। ये दोनों डाउनवर्ड हैं लेकिन दोनों जो हैं वो एक्सियल हैं, तो ये लीस्ट स्टेबल होंगे और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। तो यहां पे मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, यहां पे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है सीज। 1,2 में मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी थी, 1,2 डाई इक्वेटोरियल ट्रांस। यहां पे मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, 1,3 डाई इक्वेटोरियल सीज फॉर्म जो है वो स्टेबल है। तो अब यहाँ पे जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट एक बना हुआ कि सीज जो है वो लेस स्टेबल होती है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है, वो वैसा नहीं है। अब आते हैं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड पे, ये सीज है, दोनों डाउनवर्ड हैं और रिंग फ्लिपिंग्स के बाद भी वैसा ही रहेगा, एक एक्सियल इक्वेटोरियल, ये दोनों फॉर्म एक जैसी ही स्टेबल होंगी। ट्रांस में ये 1,2 वाला हिसाब है बिल्कुल इनका, 1,4 है, 1 और 4 पोजीशन डाई एक्सियल भी हो सकते हैं, डाई इक्वेटोरियल भी हो सकते हैं, और डेफिनेट बात है डाई इक्वेटोरियल बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। तो 1,4 जो है वो डाई इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल हैं ट्रांस, और जो है 1,3 डाई इक्वेटोरियल जो है वो सीज ज्यादा स्टेबल हैं। है इनकी समरी यहाँ पे सीज और ट्रांस की, 1 एक्सियल 2 एक्सियल, ये देखें 1 एक्सियल 2 एक्सियल, ये ट्रांस है ईच अदर,
1 इक्वेटोरियल 2 इक्वेटोरियल, ये नीचे को है, ये ऊपर को है, ये ट्रांस है। और इसकी एक और देख लेते हैं, 1 एक्सियल 2 इक्वेटोरियल, 1 एक्सियल 2 इक्वेटोरियल, ये सिज है। तो ये सिज ट्रांस की ये समरी है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। तो ये है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। डिफरेंट उसकी फॉर्म्स हैं, चेयर फॉर्म्स, बोर्ड फॉर्म्स, ट्विस्ट फॉर्म, उनका एनर्जी डिफरेंस, फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन देखी, रिंग फ्लिपिंग देखी, कन्फर्मेशनल लॉकिंग देखी, फिर डाई सब्स्टिट्यूशन में कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है। एंड दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।